हेलो मनीष, आर यू लिसन मी? आवाज पहुंच रही है मनीष? हाँ। हाँ सर, आ रही है सर आवाज। और लोग कहाँ चले गए? समझ में नहीं आ रहा, क्या पानी पीने चले गए? कि ये भी नहीं समझ में आ रहा जो बता रहा हूँ मैं? तुम्हें कुछ आया समझ में? बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा बहुत आया सर समझ सर, फ्रैंक लीवर सर। ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, प्रोडक्शन वगैरह क्या है, जैसे प्रोडक्शन आप पढ़ते हो, प्रोडक्शन वगैरह क्या है कि इजी सब्जेक्ट है, आपको अगर नहीं कोई पढ़ाएगा तब भी पढ़ लोगे। बट जो न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट हैं वो तो आपको एक बार सुनने पड़ेंगे, चाहे वो आपको 50% समझ में आया तब भी सुनने पड़ेंगे, नहीं तो फिर फ्यूचर में फिर नहीं होगा ये। तभी फिर कोचिंग वगैरह करनी पड़ेगी आपको। अगर आपके पास थोड़ी भी आईक्यू है तो ये समझ जाओ जल्दी से आप क्या करोगे, इसको कवर कर लोगे, मतलब एक्वायर कर लोगे। कोचिंग में भी जाओगे आप तो अच्छी तरह से इसे रीड करोगे, मतलब अच्छे न्यूमेरिकल करना शुरू कर दोगे। जो बच्चे लर्निंग फेज में रहेंगे कि अभी पढ़ा ही नहीं था यार, पहली बार सुन रहा हूँ, उनसे बेटर ढंग से कर सकते हो, हाँ ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। और कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है ये, मतलब प्राइमरी स्कूल की तरह रटाने वाली चीज नहीं है। एक बार आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये चीजें मैंने पढ़ी थी। देखो, जॉब्स तो किसी की लग नहीं रही है, जॉब्स के लिए तो आप कैंपस ट्राई करना पड़ता है, पूरी की पूरी आप कैंपस ही जानी पड़ती है। प्लेसमेंट तो 2-3 बंदे का हो जाता है, कभी टेक्सटाइल वाली कंपनी में हो जाता है। तो थोड़ा सा क्या है आपको, मान लो डिजाइन में डालता है, मान लो डिजाइन में आराम करना चाहते हो, तो न्यूमेरिकल तो आ रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर सीखना है, या तो ऑटोकैड अच्छी तरह से सीख लो, या तो आप एनसिस सीख लो, या तो फिर कोई और सॉफ्टवेयर मैकेनिकल का जो अच्छा हो उसे सीख सकते हो, जो सॉफ्टवेयर के हैं जिसमें डिजाइनिंग होती है, जिसमें फोर्स की एनालिसिस होती है, कैलकुलेशन होता है, स्ट्रेस की एनालिसिस होती है, स्ट्रेन की एनालिसिस होती है, उस तरह के एक सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से सीख लो। तो एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो डिजाइन के, या तो एक सॉफ्टवेयर सीख लो, दोनों कर लो एक साथ। या तो फिर थर्मल में आ जाओ, तो थर्मल में भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, या तो उसका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स का सॉफ्टवेयर आता है, उसे अच्छी तरह से सीख सकते हो। एनसिस में उसकी भी एनालिसिस करती की जाती है, CFD की। तो एनसी सीख लो, या तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो ये एक सब्जेक्ट को, ये थर्मल या डिजाइन में इसको स्ट्रॉन्ग करो, और साथ साथ में एक सॉफ्टवेयर भी सीखो, उससे जॉब आपको अच्छी जॉब मिलेगी। देखो मैं आगे डिस्कस करता हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो ये आपने डी निकाल लिया, इसको मैंने बताया कि 25% ज्यादा लेना है तो बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। एल लेंथ, फोर्स देखो परपेंडिकुलर लगेगा, ये जो लेंथ मिलेगी आर्म की उसके परपेंडिकुलर ही फोर्स लगना है, तभी ये रोटेट करेगा, तभी घूमेगा यहाँ पे, तभी मोमेंट आएगा, तो ये भी घूमेगा। तो ये आपको पता है जेड इज इक्वल टू, अभी बताया मैंने, जेड की वैल्यू आएगी, जो जेड हो जाएगी I/Y। लीवर की बात कर रहा हूँ मैं, I/Y, आई हो गई, डिवाइडेड अपन 12 करते हैं, और बी वाला पोर्शन जो है क्यूब में चला जाता है, और टी आ जाता है, और नीचे वाई की वैल्यू b/2 हो जाती है, b/2। तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास ये। तो लीवर की डिजाइनिंग करेंगे तो जो पी लेंगे 25% ज्यादा लेंगे, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेंगे। देखो टॉर्क के फार्मूला और बेंडिंग मोमेंट के फार्मूला कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इन्होंने इस तरह से लिया है, इसका मतलब लीवर में इस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखो, अब देखें आगे, ये तो जेड निकाल लिया, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, ये फार्मूला लगाना है बेंडिंग स्ट्रेस का। देखो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला लगा दिया इन्होंने, 50 परमिसिबल 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर था, M/Z, ये सिग्मा बी था, ये सिग्मा बी। तो देखो M/Z आपका, ये m पता था, टी के टर्म में आया, 50 पता था, टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई 18.2, तो ज्यादा लेंगे तो 20 आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स टी, ये पीर का रिलेशन है, 2 टाइम्स टी लेना है आपको, तो 40 mm विप्त आ गई। अब ये जो लीवर दिया हुआ हमारा है, इस लीवर की विप्त भी आ गई, और साथ साथ में यहाँ पे जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस भी आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब चेक कर रहा है
कि आखिर हमने जो स्ट्रेसेस, अब मतलब जो डायमेंशंस मिले हैं, जो डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया, हमने और आपने फाइंड आउट किया है, उस डायमेंशन को यूज करके स्ट्रेसेस निकालेंगे। वो स्ट्रेस जो होगा, मान लो सिग्मा बी हम निकालते हैं, तो क्वेश्चन में दे रखा था 50 मेगा पास्कल, तो 50 मेगा पास्कल से कम आ रहा है कि नहीं, टाउ की वैल्यू दी थी परमिसिबल 40 से कम आ रहा है कि नहीं, जो हम डायमेंशन फाइंड आउट किए लीवर के केस में, टी और बी फाइंड आउट किए हैं, और आप हैंडल के केस में क्या फाइंड आउट किए हैं, डायमीटर फाइंड आउट किए हैं। तो देखते हैं कि हम जो स्ट्रेस लगा रहे हैं, जो डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया है, उस डायमेंशन को यूज करके हम स्ट्रेसेस निकालेंगे, और वो स्ट्रेस क्या होना चाहिए, उन वैल्यू जो दिया हुआ क्वेश्चन उनसे कम आनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने एम की वैल्यू यहाँ पे लिख दी पी मल्टीप्लाई एल, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। पी की वैल्यू 400 था, मैक्सिमम जो लेंथ है एल है 400 mm है, तो ये आ गया इतना न्यूटन। जेड की वैल्यू लीवर के केस में, देखो लीवर को चेक किया है यहाँ पे, लीवर के केस में 1/6 टी बी स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड। देखो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, मतलब हम सेफ जोन में है, 50 से कम लगा रहे हैं जो बेंडिंग स्ट्रेस है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हम जो फाइंड आउट किया उससे इधर सॉरी कम लगा रहे हैं, कम आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ट्विस्टिंग जो था, टॉर्क जो लिया था, मैंने बताया था, इस यहाँ पे जो टॉर्क होगा, देखो जितना बेंडिंग होगा उतना टॉर्क डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। बेंडिंग ज्यादा होगा, क्योंकि बेंडिंग लिखा हुआ है डिजाइन मेंबर इन बेंडिंग, और लीवर की बात करो तो बेंडिंग ज्यादा होगा ट्विस्टिंग से। तो यहाँ पे देखो टी निकाला 2/3 पी मल्टीप्लाई एल, यहाँ पे जो टॉर्क आएगा, फोर्स लगाया है तो 2/3 आया, तो 2/3 एल मल्टीप्लाई पी। तो ये देखो यहाँ पे बेंडिंग को ट्विस्टिंग में ले लिया है, ये हो गया आपका आ गया है। और देखो जब क्रॉस सेक्शन इसका, जब क्रॉस सेक्शन इसका क्या था, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन था, उस केस का फार्मूला ये हो गया, बी की वैल्यू टी के इक्वल ले लिया, तो बी की वैल्यू 40 mm आपने फाइंड आउट किया था, टी की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 20 फाइंड आउट किया था, ये पुट कर लिया इन्होंने। टाउ आपको नहीं पता है, मतलब निकालना है, और ये ट्विस्टिंग आपको निकाल रखे हैं, तो टाउ जो आ रहा है आपका 22.5 मेगा पास्कल आ रहा है, आपका कितना था 40 क्वेश्चन में, तो इससे कम है तो सेफ जोन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दो थ्योरी और लगाया है, लेट अस नाउ चेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीवर आर्म, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं सिग्मा बी मैक्स जो आ रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से, मतलब इसमें जो है लीवर में हमारा ये जो लीवर है इसमें बेंडिंग भी और ट्विस्टिंग दोनों आ रहा है, दोनों का एप्लीकेशन लिया हुआ है। तो ये फार्मूला आपको पता है, सिग्मा बी भी निकाल लिया, टाउ भी निकाल लिया, तो 42 मेगा पास्कल अभी सेफ जोन में, क्योंकि 50 से कम आ रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाने के बाद। मैक्सिमम शियर मतलब केवल शियर वाली थ्योरी लगाएंगे, बट ये फार्मूला बनता है, बेंडिंग भी लिखते हैं इसमें, ठीक है ना। मैक्सिमम शियर वाले केस में, तो इसमें मतलब शियर से फेल हो रहा है, बेंडिंग से फेल होने के चांसेस है, तो बेंडिंग से फेल होने के चांसेस का फार्मूला ये हो गया, शियर से फेल होने के चांसेस का ये फार्मूला हो गया। तो आपका इसमें पुट किया तो ये भी 27 आ रहा है, मतलब 40 से कम आ रहा है, देखो ये भी 40 कह रहे हैं, 30 जो भी है, ये 50 था, 50 से कम हुआ, और ये 40 से कम हुआ, मतलब सेफ जोन में अभी भी है। दोनों फार्मूला अप्लाई किया, और दोनों फार्मूला किस सेक्शन के लिए है, देखो ये भी क्या है, किस सेक्शन के लिए है, लीवर के लिए भी है, ये भी लीवर के लिए ही है, ठीक है ना। तो लीवर के दोनों क्रॉस सेक्शन के यूज करके हमने टाउ निकाल लिया और सिग्मा बी निकाल लिया, इसमें भी सेफ जोन में आ रहे हैं, मतलब ये जो फार्मूला यूज किया है और इसमें भी सेफ जोन में आ रहे हैं। आगे आते हैं, डायमीटर ऑफ जनरल, अब इसकी डायमीटर जनरल कैपिटल डी निकालनी है। तो यहाँ पे बेंडिंग मतलब ये है कि देखो जो जनरल है ये घूमेगा, तो शियर फेल्योर के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना, ट्विस्टिंग मोमेंट के चांसेस ज्यादा है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे फार्मूला, मैक्सिमम जो आपकी टॉर्क डेवलप होगी, देखो यहाँ पर देखो बेंडिंग था यहाँ पे, तो P मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक, तो जो बेंडिंग था उसे मैक्सिमम ट्विस्टिंग बना लिया था, यहाँ पे इतना ट्विस्टिंग डेवलप होगा, तो टी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एल, एक फार्मूला बन गया। बेंडिंग क्या बनेगा, बेंडिंग का फार्मूला जो आएगा यहाँ पे, ये यहाँ से पूरी लेंथ आएगी ये, अब फोर्स हमारा ये होगा, यहाँ पे फोर्स होगा और डिस्टेंस मिलेगा 2L/3 प्लस एक्स, ओवरहैंग डिस्टेंस जो मिलेगा ये, तो ये हो गया आपका फार्मूला, एम इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 2L/3 प्लस एक्स,
और ये इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, क्योंकि शियर से फेल्योर के चांसेस हैं, तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट वाला फार्मूला लगाया इन्होंने। अब देखो मैक्सिमम जो टॉर्क डेवलप होगा इतना ही होगा इस पोर्शन पे, मैक्सिमम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डायमीटर आपको ज्यादा आएगा, डायमीटर ज्यादा आएगा तो सेफ सेफ जोन में रहोगे। अगर ये वैल्यू कम ले लेते हो तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये वैल्यू जो है इसके भी प्रोपोर्शनल है और इसके भी प्रोपोर्शनल है, और जितना ज्यादा वैल्यू लोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो टी की वैल्यू ज्यादा आएगी तो सेफ जोन में रहोगे, तो टी की वैल्यू हो गई है, पुट कर दिया देखो यहाँ पे, तो टी इज इक्वल टू इतना आ गया। ये सारी वैल्यूज पता है, एक्स भी पता है, एल भी पता है आपको, पी भी पता है। अब टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, जनरल का जो डाया है उसके टर्म में लिखेंगे, पाई डिवाइडेड अपॉन 16, किस केस में ज्यादा था, सीयर के फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं तब होता है, पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ डी क्यू, टी इक्विवेलेंट निकालते हैं ट्विस्टिंग के लिए, तो ये फार्मूला उसके लिए आता है, टी इक्विवेलेंट